पावर बैंक 50 एक रिचार्जेबल सैटेलाइट बैटरी है जिसे छोटे उपग्रहों के लिए विकसित किया गया है। लाइट हेरिटेज का मतलब है कि किसी तकनीक या उपकरण का अंतरिक्ष में सफल परीक्षण हो चुका है, इसलिए उसकी विश्वसनीयता साबित हो जाती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है और हेलो अध्यक्ष दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज है 6 अगस्त 2026 और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 6 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर्स से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कल की क्लास के प्रश्नों का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट का शिलान्यास कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है विशाखापट्टनम में। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले सरकारी गारंटी वाले प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी बीमा उत्पाद का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दोस्तों समुद्री क्षेत्र से। हाल ही में रोटर क्लैप थर्ड एक्सरसाइज कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है दोस्तों राजस्थान में। हाल ही में ब्रिक्स नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हेड्स की मीटिंग कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये हुई है दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। हाल ही में ताइपे ओपन का खिताब सबसे कम उम्र में जीतने की उपलब्धि किस महिला खिलाड़ी ने हासिल की है? तन्वी शर्मा ने। हाल ही में राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर सबसे ज्यादा मृत अंगदाताओं के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है दोस्तों तमिलनाडु राज्य को। हाल ही में विस्तारित खेलो इंडिया योजना के तहत कितना बजट जारी किया गया है? तो 36,441 करोड़ रुपए। हाल ही में प्रारंभ नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का संबंध किस घोषणा से है? तो काशी घोषणा से है इसका संबंध। हाल ही में आदि पेरिकू फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हुआ है? तमिलनाडु राज्य में। हाल ही में पेंशन मंजूरी और ट्रैकिंग के लिए ई भविष्य एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य ने। अब आते हैं हम आज के अपने करंट अफेयर्स के प्रश्नों की ओर और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल 2026 जीतने वाली पहली भारत महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। दोस्तों भी हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल 2026 से सम्मानित किया गया है। वे यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी हैं। यह पुरस्कार अंतरिक्ष विज्ञान और विशेष रूप से विकासशील देशों में अंतरिक्ष अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। बात करें दोस्तों कॉस्पर यानी कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय इसका फ्रांस पेरिस में और उद्देश्य है इसका अंतरिक्ष विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। हाल ही में चर्चा में रहा रिपब्लिक ऑफ नाउ एरो देश किस महासागर में स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। हाल ही में नाउरू चर्चा में रहा, यह प्रशांत महासागर में स्थित दुनिया के सबसे छोटे द्वीपीय देशों में से एक है। नाउरू जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों के कारण अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहता है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है और जिसकी कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है, हालांकि यारेन को प्रशासनिक केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 306 साल पुराने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर 18 साल की उम्र में दुनिया के सबसे युवा पुरुष प्रोफेसर कौन बने हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नाथन थॉमस। दोस्तों भी हाल ही में
18 वर्षीय नाथन थॉमस ने 306 साल पुराना जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे युवा पुरुष प्रोफेसर बनने का गौरव हासिल किया है। उन्होंने अमेरिका के मैमी डेड कॉलेज में इंजीनियरिंग प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति प्राप्त की। इससे पहले यह रिकॉर्ड स्कॉटलैंड के गणितज्ञ कॉलिन मैकलॉरिन के नाम था। इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें तो उम्र 18 वर्ष 346 दिन। इतनी कम उम्र में प्रोफेसर बनकर नाथन थॉमस ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, 306 साल पुराना रिकॉर्ड। उन्होंने 1717 से चला आ रहा दुनिया का सबसे युवा पुरुष प्रोफेसर बनने का रिकॉर्ड तोड़ा है। कॉलिन मैकलॉरिन स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और 19 वर्ष की उम्र में प्रोफेसर बने थे। मैमी डेड कॉलेज अमेरिका का एक प्रसिद्ध पब्लिक कॉलेज जहां नाथन थॉमस इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नौसेना उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन सी, एएन प्रमोद। अभी हाल ही में वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। इससे पहले वे डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस के पद पर कार्यरत थे और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की रणनीतिक तैयारियों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इंपोर्टेंट पॉइंट को देखें तो किसका स्थान लिया? उन्होंने वाइस एडमिरल तरुण सोबदी का स्थान लिया जो सेवानिवृत्ति हुए। नौसेना में सेवा एएन प्रमोद वर्ष 1990 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे और उन्हें कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्पेशलिस्ट माना जाता है। बात करें भारतीय नौसेना की तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। हाल ही में सैटेलाइट बैटरी पावर बैंक 50 को भारत की पहली फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा मिला है। इसका निर्माण किस अंतरिक्ष स्टार्टअप ने किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, टेक्नी2 स्पेस। दोस्तों हाल ही में भारतीय स्पेस स्टार्टअप टेक्नी2 स्पेस द्वारा विकसित पावर बैंक 50 सैटेलाइट बैटरी को भारत की पहली फ्लाइट हेरिटेज मान्यता मिली है। इसका मतलब है कि यह बैटरी वास्तविक अंतरिक्ष मिशन में सफलतापूर्वक काम कर चुकी है, इसलिए अब इसे भविष्य के स्पेस मिशनों में भरोसेमंद तकनीक माना जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें तो पावर बैंक 50 एक रिचार्जेबल सैटेलाइट बैटरी है जिसे छोटे उपग्रहों के लिए विकसित किया गया है। फ्लाइट हेरिटेज का मतलब है कि किसी तकनीक या उपकरण का अंतरिक्ष में सफल परीक्षण हो चुका है, इसलिए उसकी विश्वसनीयता साबित हो जाती है। और टेक्नी2 स्पेस भारत एक ऐसी निजी स्पेस स्टार्टअप है जो सैटेलाइट तकनीक और स्पेस कंप्यूटिंग पर काम करता है। बात करें दोस्तों इसरो की, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है और अध्यक्ष हैं दोस्तों डॉक्टर वी नारायण। हाल ही में जस्टिस एस लिबरहान का 87 साल की उम्र में निधन हुआ है। इनका संबंध किस दुर्घटना की जांच से था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बाबरी मस्जिद विध्वंस उत्तर प्रदेश। दोस्तों अभी हाल ही में पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एमएस लिबरहान का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच के लिए गठित लिबरहान आयोग के अध्यक्ष थे और इस आयोग ने लगभग 17 वर्षों तक जांच की और 2009 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। लिबरहान आयोग का गठन 16 दिसंबर 1992 को किया गया था, यानी घटना के 10 दिन बाद। आयोग ने 17 साल तक जांच की, इसलिए इसे भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले जांच आयोगों में गिना जाता है। आयोग की रिपोर्ट 2009 में
तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को सौंपी गई और बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित थी और इसका विध्वंस यानी इसको तोड़ा गया 6 दिसंबर 1992 को। हाल ही में भारत की 101वीं अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, गिलाव झील को। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की गिलाव झील को भारत की 101वीं रामसर साइट घोषित किया गया है। यह अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट भी बन गई है। इस मान्यता का उद्देश्य दोस्तों झील और उसके आसपास की जैव विविधता तथा आर्द्र भूमि का संरक्षण करना है। बात करें दोस्तों इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो रामसर साइट ऐसे आर्द्र भूमि को कहा जाता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है और उनका संरक्षण किया जाता है। गुआब झील अरुणाचल प्रदेश की पहली और भारत की 101वीं रामसर साइट बनी है। रामसर कन्वेंशन की शुरुआत 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुई थी, इसलिए इसका नाम रामसर पड़ा। और भारत में रामसर साइटों की संख्या अब 100 से 101 हो गई है। भारत की 101वीं रामसर साइट कौन सी है? गिलाव झील। और अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट पूछे तो गिलाव झील। हाल ही में टूर डी फ्रांस फेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, हर्षिता जाखड़। दोस्तों भी हाल ही में हर्षिता जाखड़ ने इतिहास रचते हुए टूर डी फ्रांस फेम्स 2026 में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट बनने का गौरव हासिल किया है। यह महिलाओं की दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित रोड साइकिलिंग प्रतियोगिताओं में से एक मानी जाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें तो टूर डी फ्रांस फेम्स महिलाओं की सबसे बड़ी रोड साइकिलिंग रेस है जिसमें दुनिया की 30 महिला साइकिलिस्ट हिस्सा लेती हैं। हर्षिता जाखड़ इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला हैं जो भारतीय साइकिलिंग के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। टूर डी फ्रांस फेम्स की शुरुआत पुरुषों के लिए 1903 में हुई थी, जबकि टूर डी फ्रांस फेम्स को 2022 में फिर से शुरू किया गया और यह प्रतियोगिता फ्रांस में आयोजित होती है और इसे साइकिलिंग की सबसे प्रतिष्ठित रेस माना जाता है। बात करें दोस्तों फ्रांस की, तो इसकी राजधानी है पेरिस, मुद्रा है फ्रांस की यूरो और राष्ट्रपति हैं इमैनुएल मैक्रोन। ब्रिक्स शिक्षा शिखर सम्मेलन 2026 किसकी मेजबानी में प्रारंभ होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, भुवनेश्वर में। हाल ही में ब्रिक्स शिक्षा शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में शुरू हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्री, नीति निर्माता और विशेषज्ञ शामिल हुए। इसका उद्देश्य शिक्षा अनुसंधान, डिजिटल लर्निंग और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना है। ब्रिक्स दोस्तों दुनिया के प्रमुख उभरते देशों का समूह है जो आर्थिक, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाता है। 2026 ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है, इसलिए कई ब्रिक्स बैठकें और सम्मेलन भारत में आयोजित किए जा रहे हैं। इस सम्मेलन में उच्च शिक्षा, एआई आधारित शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और छात्र आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा हुई। और ब्रिक्स का विस्तार होने के बाद इसमें अब 11 सदस्य देश शामिल हैं। हाल ही में हेरोइन और हथियारों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन शोक वेव कहाँ चलाया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, राजस्थान। अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस ने भारत पाकिस्तान सीमा पर हेरोइन और अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन शॉक वेव चलाया। इस अभियान के दौरान ड्रोन के जरिए की जा रही तस्करी का भंडाफोड़ किया गया और बड़ी मात्रा में हेरोइन, विदेशी पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए। ऑपरेशन शॉकवेव का उद्देश्य ड्रोन के माध्यम से हो रही सीमा पार तस्करी को रोकना था और इस अभियान में हेरोइन, विदेशी हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए की कीमत बताई गई।
और तस्करी के लिए पाकिस्तान से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो हाल के वर्षों में सीमा सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। बात करें दोस्तों राजस्थान राज्य की, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी है राजस्थान की जयपुर। मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हैं दोस्तों हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 6 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को विस्तार से समझा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।